नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा चैनल में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आपने जवाब दिया जिसकी खबर निष्पक्ष हो और सच्ची हो। तो अब देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। जब बड़े गठबंधन अपने ही वजन से टूटने लगे तो दुनिया को एक ऐसे देश की जरूरत होती है जो किसी का मोहरा नहीं बल्कि बैलेंसिंग पावर बने। और आज की दुनिया में अगर कोई देश इस रोल में सबसे ज्यादा मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है तो वो है भारत। क्योंकि आज अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में ऐसी दरार पड़ चुकी है कि यूरोप अब खुलकर कहने लगा है हम अमेरिका पर भरोसा करके नहीं चल सकते। और यही वो मोमेंट है जहां भारत की स्ट्रेटेजिक वैल्यू अचानक से कई गुना बढ़ जाती है। दरअसल यूरोपीय यूनियन की जो पेशेंस थी अब वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खत्म हो चुकी है। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया, नेटो इज जीरो विदाउट अमेरिका। और ये स्टेटमेंट यूरोप के लिए सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि एक सीधी चेतावनी थी। मतलब साफ है, या तो अमेरिका की लाइन पर चलो या फिर नेटो की वैल्यू नहीं होगी। इस बयान का सबसे पहला और सबसे तीखा जवाब आया इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से। मेलोनी ने सीधे पूछ दिया कि क्या इसका मतलब है कि यूरोप में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस बंद कर दिए जाए? क्या हम अमेरिका के साथ व्यापार बंद कर दें? क्या यूरोप को हर फैसले के लिए वॉशिंगटन की तरफ देखना होगा? और यहीं पर मेलोनी ने वो लाइन कही जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि अब यूरोप को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के लिए दरवाजा खोलना चाहिए। ये वही इटली है जो कुछ समय पहले तक रूस के खिलाफ सबसे सख्त बयान देता था। और अब इटली के बाद जर्मनी भी खुलकर सामने आ गया। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत के दौरे के बाद जब जर्मनी पहुंचे तो वहां उन्होंने एक भाषण के दौरान कहा कि रशिया इज अ यूरोपियन कंट्री, रशिया इज यूरोप बिगेस्ट नेबर। उनके कहने का मतलब था कि रूस यूरोप का दुश्मन नहीं है, रूस यूरोप का पड़ोसी है और बातचीत जरूरी है। यह बयान जितना साधारण लगता है उतना ही धमाकेदार है। क्यों? क्योंकि ये वही फ्रेडरिक मर्ज है जो सबसे ज्यादा प्रो यूक्रेन और सबसे ज्यादा एंटी पुतिन है। और पुतिन को उन्होंने एक नाम दिया, न्यू सोवियत एम्पायर बिल्डर। रूस को यूरोपियन सिक्योरिटी थ्रेट बताते थे और आज वही मर्ज कर है पुतिन से बात करनी होगी। ये एक 180 डिग्री टर्न है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ इटली और जर्मनी तक सीमित है तो नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन तो काफी समय पहले ही कह चुके हैं कि यूएस अंडर ट्रंप इंटरनेशनल रूल से दूर जा रहा है। अमेरिका अपने पुराने दोस्तों को भूल रहा है और यूरोप को खुद के फैसले खुद लेने होंगे। अब सवाल आता है, यूरोप अचानक पुतिन से बात क्यों करना चाहता है? इसके पीछे 3 कारण है। पहला है, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बातचीत कर दी है, कोशिश कर दी है, फिर धमकी दी कि ईयू क्या सोचता है उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कह दिया है कि ग्रीनलैंड को एनेक्स किया जा सकता है। ये सीधे सीधे डेनमार्क की संप्रभुता पर हमला था और याद रखिए डेनमार्क नेटो का मेंबर है। और दूसरी वजह, ट्रंप कहते हैं कि नेटो इज नथिंग विदाउट अमेरिका। तो इसका सीधा मतलब ये है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी पर सवाल उठ रहा है, आर्टिकल 5 पर सवाल उठ रहा और यूरोप की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा। यूरोप अब समझ चुका है कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर पीछे हट जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है जो एक्सपर्ट बताते हैं वे डोनरो डॉक्ट्रिन। मतलब अमेरिका सिर्फ अमेरिकन पर फोकस करेगा, यूरोप सेकेंडरी है और यूक्रेन युद्ध लो प्रायोरिटी पर है अमेरिका के लिए। और सबसे बड़ा यही डर है। यूरोप को अब ये बात समझ में आ चुकी है कि अमेरिका हर बार साथ नहीं देगा। रूस यूरोप का परमानेंट पड़ोसी है, बातचीत के बिना शांति संभव नहीं है। इसलिए ईयू अब अमेरिका को साइडलाइन कर रहा है और सीधे रूस से चैनल खोलने की बात कह रहा है। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट पर, भारत। जब अमेरिका अनप्रिडिक्टेबल हो और रूस आइसोलेटेड हो और यूरोप कंफ्यूज हो तो दुनिया को चाहिए एक भरोसेमंद बैलेंस पावर। और ये वही जगह है जहां भारत खड़ा है। भारत किसी ब्लॉक का पपेट नहीं है। रूस से भी बात करता है, अमेरिका से भी बात करता है और यूरोप से भी। ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी आवाज भी भारत है। यही वजह है कि ईयू इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तेजी से गहरी हो रही है। खैर, आज हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ बयानबाजी नहीं, ये संकेत है कि नेटो की पुरानी स्ट्रक्चर हिल चुकी है, यूएस ईयू रिश्तों में दरार आ चुका है और यूरोप अब खुद फैसला लेना चाहता है। और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की वैल्यू पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। आने वाला दशक इंडिया एज अ ग्लोबल बैलेंसर का दशक हो सकता है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से अब जर्मनी और पूरा यूरोप कह रहा है कि वो रूस के सामने दरवाजा खटखटाएंगे, क्या वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।